स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर ज्योतिष साधना का गौरव पर। आज एक विषय को लेकर के आए हैं। 12 तारीख जो अभी गई है, 12 अगस्त सन 2026, उस दिन सूर्य ग्रहण का मानना अपने सबके बीच में आया था कि भाई इन देशों के अंदर सूर्य ग्रहण दृश्यमान था और लगा था। भारत में इसका कोई सूतक पातक मान्य नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दृश्यमान नहीं था। तो जिस समय सूर्य ग्रहण हुआ था उस समय अक्ष से नीचे की ओर सूर्य था, जो कि भारत में दिखाई नहीं दिया था। आज हमारा विषय यह है कि इस ग्रहण के बाद में अगस्त के महीने के अंदर किन किन ग्रहों की युति आपस में गोचर में है, जिसके कारण से क्या क्या समस्याएं, आपदाएं या विपदाएं आ सकती है। इस विषय को लेकर के हम आए हैं। विषय लिखा हुआ है शनि की वक्री चाल। वक्री का मतलब पृथ्वी से देखने पर अगर लगे कि कोई ग्रह उल्टी दिशा के अंदर चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, तो वह वक्री है। क्रूर ग्रह मंगल, राहु, शनि, ऐसे ग्रह क्रूर ग्रह होते हैं। कौन कौन से ग्रह क्रूर हैं, कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, अशुभ हैं, इसके लिए वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से ग्रह क्रूर हैं। तो हेडिंग है शनि की वक्री चाल और क्रूर ग्रहों का दृष्टि संबंध। क्रूर ग्रहों का आपस के अंदर दृष्टि होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखना, एक दूसरे को देखना, किसी भी प्रकार से संबंध बनना, उससे क्या क्या हो सकता है, ये विषय मैं आपके सामने लेकर के आया। मीन राशि में वक्री शनि। अभी वक्री शनि ये सबको पता है, मीन राशि का है। मंगल और राहु भी है। अब इनका एक साथ में गोचर होगा अगस्त के महीने के अंदर, जो कि कम अधिक ज्यादा करते करते लगभग नवंबर का महीना आ ही जाएगा। एक साथ में ये तीन ग्रहों का गोचर है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वैश्विक तनाव। ये क्यों लिखा है वैश्विक तनाव? किस कारण से लिखा है वैश्विक तनाव? शनि क्या दिखाता है? शनि दिखाता है मंद गति को, धीमी गति को। वक्री ग्रह कोई भी है तो वह अपेक्षाकृत अधिक और अनपेक्षित कार्य को करता है। तो वक्री तो शनि है ही, और साथ में इसके क्रूर ग्रह हैं मंगल, राहु। तो यह वैश्विक तनाव को दिखाता ही है। मंद गति और वैश्विक स्थिति के लिए शनि द्योतक होता है। तो अगर ये क्रूर ग्रह इसके साथ में रहेंगे तो वैश्विक तनाव को तो करेंगे। फिर लिखा है कि संक्रमण। संक्रमण का क्यों इसमें फलादेश किया गया? राहु। राहु किसका सिंबल है? राहु सूक्ष्म जीवाणु, संक्रमण, वायरस और स्वास्थ्य संबंधी अचानक आने वाली घटना से संबंधित राहु को देखा जाता है। राहु के भी तो युति इन्हीं के साथ में है, क्रूर ग्रह और वक्री ग्रह के साथ में। तो इस कारण से संक्रमण होने की संभावना अधिक है। और आर्थिक सुस्ती, शनि ही हमेशा सुस्ती, तंगी, मंदी का द्योतक होता है। और मंगल, जो कि इसको भी ग्राह्य करता है, वैश्विक तनाव, युद्ध, परमाणु और विस्फोटक जैसी चीजें, अग्नि से संबंधित कांड और बॉम्ब विस्फोट से संबंधित कार्य मंगल के कारण होते हैं। क्रूर ग्रहों की दृष्टि होना, गोचर होना और वक्री शनि के साथ में गोचर होना, वैश्विक तनाव संक्रमण शनि के कारण और मंगल के कारण है, और संक्रमण वो राहु के कारण। और आर्थिक सुस्ती, मंदी का द्योतक भी शनि है। बाजार के अंदर अपेक्षाकृत अधिक मंदी आना, यह शनि के द्योतक है। आर्थिक सुस्ती के योग बनाता है। ये इस लाइन का जो मैंने आपको विस्तार समझा दिया। अब दूसरे में चलते हैं। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करना। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। धन, वित्त और गायन, राग, संगीत से संबंधित यह माना जाता है। अब अगस्त के महीने के अंदर राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब इसके कारण होगा क्या? लिखा है कि वित्तीय अनिश्चितता, यानी कि उतार चढ़ाव, स्थिर नहीं रहनी मूल्यों को। शेयर बाजार में काम करने वालों लोगों को इस स्थिति में कभी भी पैसा कर्ज में लेकर के नहीं पैसे लगाना चाहिए।
राहु की युति अगर धनिष्ठा नक्षत्र में है, ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट में कोई भी अगर व्यक्ति अपने पैसे लगाता है तो बड़ा सोच विचार करके लगाएं। किसी से उधार लिए हुए पैसे को कभी नहीं लगाएं, उसको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा और बड़े उतार चढ़ाव की संभावना है और मंदी को भी ये दर्शाता है। फिर लिखा है प्राकृतिक या स्वास्थ्य संबंधित आपदाओं के लिए WHO वैश्विक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एक संभावित संभावना दर्शाई जाती है, स्वास्थ्य को लेकर के गाइडलाइन जारी कर सकता है आपातकाल स्थिति को लेकर के। कारण राहु है, राहु मैंने जैसे पहले बात की थी, राहु सूक्ष्म जीवाणु संक्रमण वायरस बीमारी का संबंधित द्योतक है। धनिष्ठा नक्षत्र में आने का कारण है कि इन सब के ऊपर राहु का विशेष प्रभाव रहेगा। नीचे मैंने नोट में लिखा है स्वामी नक्षत्र का मंगल है, मंगल अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं, तो वैश्विक विस्फोटक कार्य, बॉम्ब से संबंधित कार्य, युद्ध की स्थिति और प्लस उतार चढ़ाव बाजार में आना, यह राहु इनके कारण बनता है। यह धन वित्त संगीत या गायन करने वाला व्यक्ति इस स्थिति के अंदर संगीत का ह्रास का मतलब है कि बड़ा कोई गायक अपने जीवन लीला को समाप्त कर सकता है, जो कि बड़ा अच्छा गायक सुप्रसिद्ध गायकार हो, तो इस स्थिति के अंदर उसके ऊपर थोड़ा संकट आने की संभावना रह सकती है। ये ज्योतिषीय गणनाओं के अंदर बड़ी संवेदनशील माना जाता है और आपातकाल स्थिति के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के अंदर थोड़ी संभाव्य चीजें बन सकती हैं। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी है जो कि आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।